Assalamu alaikum viewers. Please like, share and subscribe this channel. Links of PDF files used in this video are given in description. So today we shall study part 3 of the main lecture of periodicity, and in this particular lecture our focus will be on reactivity and d orbital participation along with p orbital participation in pi bonding. तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे विच इज़ अबाउट रिएक्टिविटी एंड डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेशन। ये भी जो है वो पार्ट है पीरियोडिसिटी का, और क्यों एनॉमलीज आ रही हैं वो हम बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें ये फर्दर जो है वो टॉपिक आज डिस्कस करेंगे। अगर आप पीरियोडिक टेबल देखें तो ये सेकंड रो एलिमेंट्स हैं और ये थर्ड रो एलिमेंट्स हैं। तो सेकंड रो एलिमेंट्स जो है इनको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं हर ग्रुप के। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ कुछ ना कुछ तो मिलती जुलती हैं, जो कि इनके हैवी कंजेनर्स होते हैं, और जो प्रॉपर्टीज़ उनमें मैच करती हैं उनमें सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जो फॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो एल्कली मेटल्स की है वही लिथियम की होगी जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की है वही बेरिलियम की होगी। सिमिलर इज़ द केस विद द बोरोन, एल्यूमिनियम, कार्बन। लेकिन जो अदर प्रॉपर्टी है वो है डायगोनल रिलेशनशिप। तो देखें लिथियम जो है वो मैग्नीशियम के साथ मैच करता है, बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ, बोरोन जो है वो सिलिकॉन के साथ, कार्बन जो है वो फास्फोरस के साथ। अब अगर आप सिलिकॉन और फास्फोरस के कंपाउंड्स को अगर आप कंपेयर करें तो कार्बन और सिलिकॉन क्योंकि एक ही ग्रुप में हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज़ मैच करनी चाहिए आपस में। लेकिन हो क्या रहा है कि कार्बन और फास्फोरस की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ज़्यादा आपस में मैच करती हैं, एंड दिस इज़ ऑल ड्यू टू डायगोनल रिलेशनशिप। और डायगोनल रिलेशनशिप की वजह क्या है कि अगर आप देखें कि आपका फास्फोरस जो है वो राइट साइड में है तो इसका जो है वो साइज़ स्मॉल होगा एज़ कम्पेयर टू कार्बन। लेकिन क्योंकि एक नंबर जो है वो पीरियड में नीचे है तो डाउन द ग्रुप जो जब आप जाते हैं डाउन द पीरियड तो ग्रुप जाते हैं तो साइज़ इंक्रीज़ होता है। तो जो लेफ़्ट जाने से साइज़ डिक्रीज़ हुआ था वो डाउन द ग्रुप जाने से साइज़ जो है वो वहीं पर ही आ गया है जहाँ पर कार्बन का साइज़ है। तो इस साइज़ मैचिंग की वजह से फिर इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो आपस में मैच करती हैं। तो यहाँ पर वो ये कह रहा है कि जो पीएच बॉन्ड जो है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है या पोलैरिटी है वो मैच करती है कार्बन हाइड्रोजन से एज़ कम्पेयर टू सिलिकॉन एंड हाइड्रोजन। तो मतलब कार्बन और हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो फास्फोरस और हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ से मिलती जुलती हैं, ना कि कार्बन की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सिलिकॉन से जो हैं वो मिलें। तो ये प्रॉपर्टीज़ इतनी मिलती जुलती हैं कि जैसे हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो डेवलप की है अराउंड कार्बन, तो इसी तरह जो है एक और डिसिप्लिन भी सजेस्ट किया जा सकता है जिसमें हम सारी केमिस्ट्री पढ़ें अबाउट फास्फोरस। तो इतनी ज़्यादा जो है वो कार्बन और फास्फोरस की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मिलती जुलती हैं। नेक्स्ट जो है वो हमने बताना है डी ऑर्बिटल की पार्टिसिपेशन। तो अगर आप देखें इस रिएक्शन में कार्बन टेट्राक्लोराइड का वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं है, वेयर एज सिलिकॉन जो है वो सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड टेट्रा हाइड्रोक्साइड जो है वो बन रहा है और ये रिएक्शन बड़ा रैपिड है। सिमिलरली फास्फोरस पेंटाक्लोराइड जो है वो भी बड़ा रिएक्शन जो है वो रैपिड करता है। सो कार्बन टेट्राक्लोराइड इज़ इनर्ट वेयर एज सिलिकॉन एंड फास्फोरस हेलाइड्स आर रिएक्टिव। और ये इतने रिएक्टिव हैं कि इनको हमें मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करना पड़ता है ताकि ये रिएक्शन जो है वो ना दें। तो इफ़ यू सी कि यहाँ पर ये एक आर सी डबल बॉन्ड हो सी एल है, तो वाटर जो है वो अपना लोन पेयर इस पोजीशन पर कार्बन पर अटैक करता है और ये जो है डबल बॉन्ड ब्रेक करके नेगेटिव चार्ज ऊपर शिफ्ट हो जाता है और बाद में रीअरेंजमेंट होती है जिससे ये कंपाउंड जो है वो बन जाता है। अब देखें ये फैसिलिटी है कि कार्बन जो है अपना डबल बॉन्ड यूज़ करके जो है वो अपना कोऑर्डिनेशन शेल जो है वो एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसके पास वो एक्सटेंशन की कैपेसिटी नहीं थी। सिमिलरली सिलिकॉन और फास्फोरस क्या करते हैं, इनके पास क्योंकि डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल में वो एक्स्ट्रा लोन पेयर एडजस्ट हो जाएगा लाइक दिस और बाद में रीअरेंजमेंट होगी और ये रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करेगा। कार्बन क्लोराइड जो है वो क्यों ये रिएक्शन नहीं कर सका, क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं था। यहाँ पर इसने रिएक्शन परफॉर्म किया है, वो परफॉर्म इसलिए किया कि इसने अपना एक्सटेंशन किया है, इसके पास जो कैपेसिटी थी डबल बॉन्ड वाली वो यूज़ की है। तो जिस तरह ये वाला मैकेनिज़्म है बिल्कुल यही मैकेनिज़्म हम अडॉप्ट करते हैं PCl5 का रिएक्शन,
और इस तरह ये जो है वो हम इसकी जस्टिफिकेशन देते हैं। फास्फोरस भी और सिलिकॉन भी बोथ जो है वो इस तरह का जो है वो रिएक्शन देते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो सारे के सारे जो है वो हैवियर नॉन मेटल्स में है। लाइक अगर आप देखें पीरियोडिक टेबल में तो थर्ड रो एलिमेंट से जो है वो डी ऑर्बिटल स्टार्ट हो जाता है, तो ये वाले सारे एलिमेंट्स जो है वो ये टाइप के रिएक्शन देते हैं, लेकिन जो सेकंड रो वाले एलिमेंट्स हैं वो ये रिएक्शन नहीं देते। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है यूज़ ऑफ पी ऑर्बिटल्स इन पाई बॉन्डिंग। तो इससे पहले जो है वो हम डी ऑर्बिटल की को डिस्कस कर रहे थे। नाउ दिस इज़ द यूज़ ऑफ पी ऑर्बिटल्स इन पाई बॉन्डिंग। तो इसमें हम जो है बेसिकली कंपेयर करेंगे कार्बन एंड सिलिकॉन को, बिकॉज दीज आर नॉन मेटल्स। तो सबसे पहले हम इनकी सिमिलैरिटीज़ और जो इनके डिफरेंसेस हैं उनको देखते हैं। देखिए जिस तरह कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है अल्कीन केमिस्ट्री जो है वो बड़ी प्रोमिनेंट है, तो इसी तरह ये सजेस्ट किया था कि लेट्स सी कि सिलिकॉन की तरह के डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर जो है वो बनते हैं या नहीं बनते। तो इनकी जो फॉर्मेशन थी उसकी जस्टिफिकेशन ये थी कि ये अगर आप देखें तो ये एक जो है वो मॉलिक्यूल है, हाइड्रोलिसिस के रिज़ल्ट में ये क्लोराइड्स रिमूव हो जाएंगे और तीन जो ये साइक्लोट्राइसाइलेन इसको कहते हैं, ये ग्रुप्स आपस में जो है वो कंबाइन करके ये ट्राइमर बना देंगे। फिर जो यूवी लाइट है, क्योंकि ये बॉन्ड वीक है, की मदद से हम कहेंगे कि यहाँ पर जो है वो डबल बॉन्ड आ जाता है। सिमिलरली अगर हम कहें कि ये कंपाउंड जो है वो बन गया है, तो हम ये कह सकते हैं कि क्या ये एल्कीन की तरह एडिशन रिएक्शन कर सकता है, लाइक दिस, जिसमें HCl ऐड हुआ है, सिमिलरली अल्कोहल ऐड हुई है और सिमिलरली ऑक्सीजन जो है वो ऐड हुई है। तो जब एक्सपेरिमेंटली हमने देखा तो हमने देखा कि इनमें से जो है वो कोई रिएक्शन भी एक्चुअली परफॉर्म नहीं हुआ। तो ये वाला जो मॉलिक्यूल था ये इस तरह के एडिशन रिएक्शन जो थे वो नहीं देता था जिस तरह के अल्कीन देता है। इट मींस इस बॉन्डिंग की जो नेचर है वो डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू अल्कीन। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि ये कंपाउंड्स बनाने की कोशिश की थी, लेकिन ये कंपाउंड जो है वो नहीं बने और इनकी रियलिटी ये थी कि दे वर नॉट एग्जिस्टेड। सिमिलरली अगर आप देखें कि यहाँ पर जो है वो एक कंपाउंड बन रहा है और ऊपर भी यहाँ पर देखा गया है कि देयर इज़ मच मोर डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड सिलिकॉन। देखें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैस है, लेकिन जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है ये एक पॉलीमर है। इसी तरह अगर आप देखें कि ये जैम डायोल्स का एक रिएक्शन है, अगर सिमिलरली हम इस तरह का रिएक्शन करें तो यहाँ पर तो ये स्मॉल मॉलिक्यूल बनता है, लेकिन अगर आप साइलेंस की बात करें तो ये एक पॉलीमर बना देता है, लॉन्ग चेन, और इस पॉलीमर को हम सिलिकॉन कहते हैं। सिलिकॉन का जो नेम वर्ड आया है वो कीटोनिक से आया है, जैसे कीटोनिक ग्रुप होते हैं, तो यहाँ पर इसी तरह हमने सिलिकॉन का नेम जो है वो डिवाइस किया है। तो हम क्या रीज़न इसमें दे सकते हैं कि वाई कार्बन और सिमिलर जो सिलिकॉन है उनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में मैच नहीं करती। सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है साइज़। तो देखिए सिलिकॉन और सिलिकॉन का जो साइज़ है वो कार्बन और कार्बन के साइज़ के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बड़ा है, लाइक इफ़ यू सी द पीरियोडिक टेबल। दूसरा यहाँ पर डी ऑर्बिटल भी है जिससे एक्सटेंशन ऑफ शेल हो रहा है, तो इसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है। जब साइज़ इंक्रीज़ करेगा तो सम हाउ जो सिलिकॉन और सिलिकॉन का सिग्मा बॉन्ड है वो तो बन जाएगा, और वो भी बड़ा वीक बॉन्ड होगा। कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग तो नहीं होगा। लेकिन एक और फैक्ट है कि जब पाई ओवरलैपिंग होनी है तो ये देखें, ये पी एक सिलिकॉन का है और ये पी जो है साथ दूसरे सिलिकॉन का है। तो अगर आप देखें कि इनके दरमियान वाले जो रीजन्स जहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही है वो इतनी ज़्यादा परफेक्ट नहीं है या इतनी ज़्यादा एक्सटेंशन नहीं है जितनी के ओवरलैपिंग जो है वो यहाँ पर हो रही है। तो इस वजह से जो पाई बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम है, एंड दैट इज़ वाई हम ये कह सकते हैं कि ये इस तरह के एडिशन रिएक्शन जो है वो नहीं होते, बिकॉज तो सिलिकॉन है उसमें बॉन्ड नेचर बड़ी डिफरेंट है। सो
बुलिकन ने एक और जस्टिफिकेशन दी है, वो ये कहता है कि सिलिकॉन के इस साइज़ के अलावा एक और फिनोमेना है कि सिलिकॉन जो है वो प्रेफर करता है कि बजाय के वो पी पाई ओवरलैप करके डबल बॉन्ड बनाए, वो अपने शेल को एक्सटेंड कर सकता है बाय यूजिंग डी ऑर्बिटल, क्योंकि सिलिकॉन के पास जो है वो डी ऑर्बिटल है। सो डी ऑर्बिटल की हेल्प से जो है ये अपना शेल एक्सटेंड करता है, रैदर दैन कि ये कार्बन कार्बन की तरह जो है वो पी बॉन्ड बनाए, पी पाई बॉन्ड बनाए। सो एज अ रिजल्ट ऑफ डी ऑर्बिटल जो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बनेगा, आइदर इट इज़ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और समथिंग एल्स, तो उसकी स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू योर हाइपोथेटिकल पी पाई बॉन्ड। तो इस वजह से जो है हम कहते हैं कि सिलिकॉन जो है वो प्रेफर करता है कि अपना डी ऑर्बिटल यूज़ करे rather than to make p pi bond. So these are the basic differences and similarities between carbon and silicon.